ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका मजबूती से खड़ी है, लेकिन वो स्विस बैंक में नहीं है, एसबीआई में सामने आई है कि वो एसबीआई में पैसा है। उसके लिए एक संकट पैदा करने का ये प्लान था सरकार का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और उसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे के बल पर विधायकों को खरीद लिया गया। मन से नहीं खरीदा, बल्कि उसके यहाँ सीबीआई भेजा गया, ईडी भेजा गया। पैसे से जीते हुए विधायकों को खरीद लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसी बीच में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो रही है। हाँ जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो रही है और विपक्ष का ये आरोप है कि एनडीए और बीजेपी मिल के जो गठन बनाई हुई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला किया है और उसको छुपाने के लिए सीएए लाया गया है। इस सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया हुआ है, उसके बाद सीएए आ गया, तो क्या कुछ कारण लग रहा है? ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका मजबूती से खड़ी है। अब वो कितना दिन तक खड़ी रह पाएगी, जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है देश के अंदर। ये सरकार ने 2014 में बताई थी कि देश का बहुत बड़ा पैसा, नाजायज पैसा स्विस बैंक में जमा है और हम वहाँ से ला करके और पूरे देशवासियों के खाते में, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन अब जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड सामने आ गया तो देशवासी चकित है कि ये पैसा तो निश्चित रूप से घोटालों की पैसा जनता के बीच से कहीं है, लेकिन वो स्विस बैंक में नहीं है, एसबीआई में सामने आई है कि वो एसबीआई में पैसा है। और वो पैसा रखने वाले और कौन नहीं, एसबीआई के माध्यम से वो पैसा सबसे ज़्यादा राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको, और ख़ास करके जो पूंजीपतियों के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और उसमें सबसे बड़ा राशि भाजपा को मिला है। और ये घोषणा होने के पहले ही एसबीआई ने जो जारी किया सूची, उसके पहले ही लोगों को अंदाज़ा मिल गया था। तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ख़ास करके लोकतंत्र में जो छोटी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग आम जनता से जो चंदा लेकर के राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए एक संकट पैदा करने का ये प्लान था सरकार का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कि आम जनता से पैसा नहीं लीजिए, अगर कोई देता है तो उसका ये खुलासा होगा, वो होगा, बदनाम होंगे। लेकिन उसी के आड़ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ये नियम लाया गया था और वो देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आम जनता को, अभी तो ये चुनाव है, आम जनता को इसको एजेंडा के रूप में लेना चाहिए कि यहाँ किसान अपने फसल की कीमत के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है, कीलें ठोक दी जा रही है। यहाँ रोजगार के लिए बेरोजगार दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। ये इतना दिन के बाद बिहार में एक उम्मीद जगी थी, महागठबंधन की जो सरकार बनी थी, लेकिन इसको भी बर्दाश्त नहीं किया ये भाजपा वालों ने। ये महागठबंधन की सरकार को गिरा दिया और उसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे के बल पर विधायकों को खरीद लिया गया। महागठबंधन से जो विधायक जीते थे उनको अपने खेमा में मिला लिया गया। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जनता के लिए ये पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, अपना वर्चस्व बनाने के लिए एमएलएस खरीदे जा रहे हैं, सांसद खरीदे जा रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट ओवरऑल किया जा रहा है कि बीजेपी ये है, बीजेपी ने ये किया जो है धरातल पे जो देखने का चीज़ है, जनता देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है पैसों से। नहीं, एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रही है, एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। एडवर्टीजमेंट तो है ही कि इतना बड़ा पैसा जिन पूंजीपतियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, वो तो साफ साफ आ गया है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मन से नहीं खरीदा, बल्कि उसके यहाँ सीबीआई भेजा गया, ईडी भेजा गया, और डर से ये उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद करके भाजपा के खाते में दिया। दूसरे तरफ लेन देन हुई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के बाद जिन कंपनियों ने भाजपा के खाते में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा डाला, उन कंपनियों को, देश का महत्वपूर्ण संस्थाओं को उनके हाथ दे दिया गया। तो ये देश के लिए, देश के संसाधन का सबसे बड़ा लूट है। और दूसरी तरफ देश के लोकतंत्र, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे से लोकतंत्र में जनता जो विधायकों को चुनती है, जो जनता एमपी को चुनती है,
उनको खरीद लेने का, तो लोकतंत्र में तो है गांव-गांव में हाथ जोड़ करके आप वोट मांगिए। जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो आपके विधायक होंगे तो आप राज्य में सरकार बनाइए, एमपी होंगे तो देश में सरकार बनाइए। लेकिन जब ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी कि पैसे से जीते हुए विधायकों को खरीद लिया जाएगा, तो फिर जनता को वोट देने का तो कोई माने मतलब रह नहीं जाता है। तो कैसे रहा? बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक। सेकुलर इंडिया है? अभी तो चुनाव है, अगर पूरे देशवासी इस चुनाव में सोच समझ करके काम लें, इस चुनाव में हमारे देशवासी, बिहारवासी अगर इसको एजेंडा के रूप में ले कि लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करना है, नली गली सोलिंग बनेगा, बहुत बना है, भविष्य में भी बनेगा, लेकिन लोकतंत्र रहेगा तो कल हमारे यहाँ उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे, पसंद होगा हम एमपी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, ना पसंद होगा सजा देंगे। ये अधिकार उनके हाथ से भविष्य में चला जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस चुनाव को मतदाताओं को लेना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कहना है रामबली सिंह यादव का, साफ तौर पे आप सुने, और इनका साफ तौर पे कहना है अगर सेकुलर इंडिया को बचाना है तो जनता को अब आंख खोलकर वोट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके वोट से ही आगे का जो चुनाव होने वाला है उसका रिजल्ट निकलेगा और देश कैसे प्रगति करेगा वो सब उसी पे डिपेंड करता है। तो बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।